मियां खालिद इस्लाम बारो कोऑर्डिनेटर 2 हमाद अजहर का आवाम के लिए अहम पैगाम। आए सुनते हैं समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके पैगाम को सराहा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो खबर है मेरे लिए, मेरी गरीब आवाम के लिए, मेरे गरीब बहन भाइयों के लिए, वो है जहेज़ के हवाले से जो इमरान खान हुकूमत ने आज जहेज़ के हवाले से एक कानून बनाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। तो जो शख्स अपनी बेटी किसी को दे देता है उसके बाद बाकी क्या रह जाता है कि उसके बाद ये जहेज़ की लानत हमारे माशरे में हिंदुओं के साथ रह रहे कि वो कल्चर हमारे माशरे में शरीयत कर गया था और हम आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के रास्ते से हट के बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ जा रहे थे। और आज मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कानून बना के उन गरीब बच्चियों के सर पे हाथ रख दिया, उन आंखों से जो आंसू निकलते वो आंसू पूछ दिए। जो बच्चियां उम्र हो गई लेकिन वो बेचारी जहेज़ की वजह से आज भी अपने घरों में बैठी हुई थी और उनके माँ बाप इसी परेशानी में थे कि आज हम इस दुनिया से चले गए तो हमारी बच्चियों को क्या बनेगा। खान साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस बात के ऊपर कि आपने गरीब बच्चियों के ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा और आज के बाद इंशाल्लाह ताला ये जहेज़ की लानत हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म हो गई और नॉर्मल एक शादी हुआ करेगी, नॉर्मल खर्चे होंगे जो सारी दुनिया में होता है। हमारे माशरे में बहुत सारी बदअतें फैली हुई थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम मामला को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर खान साहब ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जैसे पोर्टल था उसमें आप शिकायत दर्ज करते थे, फिर वो रिस्पांस आता था। ये थोड़ा सा लंबा एक था प्रोसेस, लेकिन अब डायरेक्ट हेल्पलाइन मौजूद है, नंबर मौजूद है। जिस बंदे को पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी कोई शिकायत है वो डायरेक्ट हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपनी शिकायत का अंदराज करा सकता है और उसे बैक फीड भी मिलेगा और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी उसके सामने चंद दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। जी, दूसरा टाइगर फोर्स के हवाले से, महंगाई के हवाले से खान साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। ठीक है, आप लोगों को अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला लेकिन वर्क हो रहा है बैक पे और उसकी जो शानदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि खान साहब ने कन्वेंशन बुलाया है इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स का। इंशाल्लाह मुझे भी दावत आई है, मैं भी इंशाल्लाह हफ्ते को वहाँ पे होऊंगा और उस वापस आके हमने इस महंगाई को कंट्रोल करना है। हमारे इलाके में जो दुकानदार हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये जो जहाँ पे रहने वाले हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो हमने इन सबको पैरेलल साथ लेके चलना है। दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ये मामला नहीं चलेगा, जो रेट लिस्ट आई है उसके मुताबिक आप करें, क्योंकि हमारे पास मेरी बहनें, औरतें, बेटियां आती हैं, वो शिकायत करती हैं, वो बेचारियां नहीं अफोर्ड कर सकती। एक चीज़ 10 रुपए की है वो 20 रुपए की बिक रही है। तो इस तरह से ये मामला नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला महंगाई की तरफ भी हम आएंगे। दूसरी तरफ मैं एक बात करना चाहता हूँ अपोजिशन की तहरीक के हवाले से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्राइम और सियासत को अलग अलग करें। एक बंदा क्राइम कर रहा है और वो सियासत में भी आ रहा है तो वो ये कह रहा है जी मैं सियासतदान हूं, तो जो तुमने क्राइम किया उसका जवाब कौन देगा? आप अपनी सियासत का जवाब दे सकते हैं, उस क्राइम का जवाब कौन देगा? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा मादर पिदर आजाद मुल्क है वो अमेरिका है, जहां पे किसी भी चीज की कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी आप जी चाहे करें। लेकिन उस अमेरिकन कौम ने अपने सदर को इस तरह नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सदर बनाया, तुम हमारे मुल्क की इज्जत हो, तुम हमारी निशानी हो, तुम सदर हो, तुम कोई बुरा काम नहीं कर सकते। अगर तुमने बुरा काम करना है सदर की सीट छोड़ो, नीचे आओ, आम आदमी बनो, जो मर्जी करो। तो बात यह है कि मैं मियां साहब जो नवाज शरीफ साहब तहरीक लेके चले हैं फौज के खिलाफ और इस मुल्क के खिलाफ और हमारे खिलाफ और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं कि आप अपनी क्राइम सियासत के पर्दे में मत छुपाएं, क्राइम का जवाब दें, अदालतों को जवाब दें। अदालतें हमारी आज़ाद हैं, वो जो कहती हैं उसके मुताबिक अमल करें और अपना प्रूफ दें और अपने आप को क्लियर करें। लेकिन आप बार बार सियासत के पर्दे में छुपते हैं। आपके जितने साथी हैं ये सब क्रिमिनल्स हैं जो गुजरात जलसे का और ये जो सारा सिस्टम कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं चलेगा। आप अपने क्राइम का अलग जवाब दें, सियासत की बात अलग करें आप। जी, दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता था कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम 24 घंटे आपके पास हाजिर हैं। हर तरह के काम के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। कचहरी खोल के हम अवामी कचहरी डेली हम यहाँ पे बैठते हैं और लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं। किसी भी मेरे भाई को हमारी यूसी में पगडंडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम हर वक्त हाजिर हैं। हमाद भाई मैं हमाद भाई का कोऑर्डिनेटर हूँ और हमाद भाई हमारे साथ बहुत तावन करते हैं आपके मसाइल हल करने में। मियां अजहर साहब पर्सनली ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं हमारे पगडंडी के मसाइल हल करने में। तो मैं हर वक्त कौम के लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।